हेलो एंड वेलकम टू बेंगलोर अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। हजरत अमीर खुसरो ने कश्मीर के बारे में कहा था, गर फिरदौस बर्रुए जमीयस्त हमीयस्त, मतलब कि इस सरजमीन पे कहीं जन्नत है, यही है और यही है। तो और एक शायर ने भी कहा था, जहां पौधों से निकलते हैं खून के आंसू, वहां इंसान रहते हैं, इसे कश्मीर कहते हैं। आज के दौर में अगर कश्मीर को किसी ने नजदीक से देखा है तो वो है लायन ऑफ कश्मीर, मरहूम शेख अब्दुल्ला के फर्जंद अर्जुमन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो उस रियासत के कई बार चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, यूपीए गवर्नमेंट में यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और मुसलमानों की इस मुल्क में सीनियर कायद। आइए इनसे बात करते हैं। जनाब, वेलकम टू बेंगलोर अखबार। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली बात, 2 दिन से आपके साथ हमारा सबसे 2 दिन से आपके साथ हमारा सफर हो रहा है। मुद्दतों के बाद आपका सफर हुआ, आपकी हाजिरी हुई मर्द मुजाहिद हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर, जिसकी मीडिया में खबरें आई। सारे कर्नाटका की आवाम काफी खुश नजर आ रही है। सबसे पहले बताइए, मर्द मुजाहिद की शख्सियत को कैसे देखते हैं, हजरत टिप्पू सुल्तान को? देखिए, मैं 65 साल पहले एक मेडिकल स्टूडेंट था, 3rd ईयर में पढ़ता था जी। मैं पहली दफा साउथ इंडिया आया था। उस वक्त मुझे मौका मिला था शहीद टीपू सुल्तान के दरगाह पे पहुंचने का और वहाँ उनके यहाँ फातिहा पढ़ने का जी। आज अल्लाह का शुक्र है कि रोशन की मेहरबानी से फिर से मौका मिला मुझे कि मैं उनकी पाक दरगाह पे जा सकूं। और ये बताऊं आपको, शहीद कभी मरता नहीं है जी। जब तक दुनिया कायम है, शहीद रहेगा, उसका नाम रहेगा। इनकी जो कुर्बानी है वो कोई भूल नहीं सकता। ये वो शख्स थे जिन्होंने अंग्रेजों को ललकारा, मगर इनके यहाँ अपने ही दुश्मन थे। सादे के दक्कन को आप भूल नहीं सकते जी। मगर इनके साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी थे जो हिंदू थे, पूर्णिया थे, जिनका आज तक किसी बच्चे का नाम नहीं है, उसका नहीं रखते हैं जी। थे लोग जिन्होंने इनको धोखा दिया। इनने अपने बच्चे कुर्बान किए, मगर मजाल है कि मंदिर पे वो अटैक कर सके। क्या ये भूल गए? जो आज ये समझते हैं इन्हें गद्दार कहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, टीपू सुल्तान वो थे जो हर शाम को उस मंदिर में जाया करते थे जहाँ मैं कल जाने का मुझे मौका मिला, शिव के मंदिर में। वहाँ आरती करते थे जी, मुसलमान होके। कि अपने हिंदू जो उनके ये रियासत में रहते थे, कि उनको ये बात रहे कि टीपू सबके लिए बराबर है और सबके लिए मैंने इंसाफ करना है। आज जो उसके नाम को मिटाना चाहते हैं, मैं उनसे याद दिलाना चाहता हूँ, उनने अपने लिए नहीं वतन के लिए कुर्बानी दी। ये कभी भूलो मत। जितना भी तुम भुलाने की कोशिश करोगे, उतना ही ये नाम उभरेगा। जनाब, जब कश्मीर की बात आती है तो एक दौर था कि हिंदी फिल्मों में मोहब्बत की सरजमीन जैसे बताया जाता था, कई सारी फिल्में होती थी। आज के दौर में भी एक बीजेपी प्रोपेगेंडिस्ट फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने फिल्म बनाई कश्मीर फाइल्स, उसमें दर्शाया कि ये कौम दूसरे कौम का कत्लेआम करती है, प्रोग्राम करती है। मैं बात कर रहा हूँ वहाँ के कश्मीरी पंडितों की। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं आपको ये बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है, तूफान आया जी। वो कश्मीरियों का नहीं था, वो हमारे पड़ोसी से आया था। वो ये समझते हैं कि एथनिक क्लेंजिंग से वो कश्मीर को जीत लेंगे, मगर वो कश्मीर के एथॉस को समझते नहीं थे। 47 में जब वो आए थे, कायद आज़म जिन्ना ये समझते थे कि वो ताकत से इसको हासिल कर लेंगे। उस वक्त हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आप यकीन करेंगे, लकड़ी के बंदूकों से निकल के कहा, हम कश्मीरी हैं तैयार, जो आए हो तुम, ये ना समझना कि तुम हमें काबू कर सकोगे। लड़े इकट्ठे। क्या हुआ? ये जो तूफान आया, वो समझे कि उस वक्त तो हम कामयाब नहीं हुए, आज हम एथनिक क्लेंजिंग से करेंगे। मगर ये भी इस फिल्म ने लोगों को नहीं बताया कि जहाँ ये कश्मीरी पंडित मारे गए, वहाँ इनसे ज़्यादा मुसलमान मारे गए। वो नहीं दिखाया इन्होंने कि मेरे खुद मिनिस्टर, उनको बमों से उड़ाया गया और मैंने उनका मांस जो है दरख्तों से उठाया है।
मस्जिद से निकलते हुए उनको मारा गया, घरों में घुस के उनको मारा गया, हमारी माओ बहनों के साथ बलात्कार हुआ। क्या उस फिल्म में दिखाया? क्योंकि उस फिल्म का सिर्फ मकसद एक था कि नफरत का बीज इस वतन में फैलाया जाए। जैसे आपके ये केरला स्टोरी बनी, 3 लड़कियां थी ना उसमें जी, 3 लड़कियां थी जी जी, 2 तो ईसाई थी धर्म और एक हिंदू थी है? जी। और इन्हें दिखाया कि हजारों लड़कियों ने जो है चले गए, जहादी बन गई हैं, उनको ले गए हैं वहां पे। हाँ, खुद वो जो डायरेक्टर है उसने खुद फिर कोर्ट में कहा नहीं साहब 3 ही लड़कियां थी, मगर नफरत का बीज तो डाल दिया ना। जी। आज देखिए, मैं नहीं था जब इस फिल्म को इन्होंने गोवा में इंटरनेशनल फेस्टिवल में दिखाया, तो इजराइल का वो था जो वहां पे जी चेयरमैन था उस कमेटी का, जूरी का जज उसने था। क्या कहा? उसने कहा ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये एक साइडेड फिल्म है और ये गलत फिल्म है, जी इसको दिखाना गलत है। जी। सर अभी क्योंकि मुल्क के जो आज हुकूमत हैं वो ये समझते हैं कि नफरत पे वो हुकूमत चला सकते हैं, ये नहीं जानते हैं जी कि कुदरत उससे भी बड़ी है। डॉक्टर साहब, आर्टिकल 370 का जब अब्रोगेशन हुआ उसके बाद अब जो कश्मीर है, क्या आपको लगता है कि हालात बदल गए, सुधार आ गया? ये क्या है एक्चुअली? ये इंडिया का एक प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, ये एक तमाशा है। तमाशा है। अगर सचमुच इन लोगों के दिल जीते, फिर क्या वजह है जबकि G20 की मीटिंग वहां हुई कि G20 के मेंबर्स को ये गुलमर्ग तक नहीं ले गए? गुलमर्ग छोड़िए, वो तो 50 किलोमीटर दूर है, दाची गांव है पहाड़ के पार, मुश्किल से 12 या 14 किलोमीटर है, वहां नहीं ले गए। ये तो उनको छोड़ दीजिए, ये कनीमोई है, M.K. स्टालिन की बहन है, जी, मेंबर पार्लियामेंट है, चेयरमैन है एक कमेटी के, उस कमेटी को होटल के अंदर बंद कर दिया, बाहर नहीं जाने दिया। ये जो शोर उठा रहे हैं टूरिज्म टूरिज्म टूरिज्म, वहां लोगों के दुख को देखा इन्होंने? मैं नहीं कहता हूं, आप ये खुद देखिए, आज के अखबार में आप पढ़िए कि वहां एक दलित IAS अफसर है, उसने गवर्नमेंट के खिलाफ शिकायत लिखी PMO को, कहा ये जो, और जल शक्ति में वो सेक्रेटरी है, कमिश्नर था, उसने कहा ये जो आपको फिगर्स बेच रहे हैं ये सब झूठ हैं, ये जो कह रहे हैं कि हर घर में हमने साफ पानी पहुंचाया नलके से, ये बिल्कुल सही नहीं है, मेहरबानी करके इसी तहकीकात कीजिए। जी जनाब, उसको सस्पेंड किया, और वो दलित है, मुसलमान नहीं है, दलित है, जी जी, मगर उसने करेज की जी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को अखाड़े में खड़ा कर दिया। जी। सर, जब बात कश्मीर और कश्मीरियों की आती है तो सब कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर, लेकिन कम ही लोग हैं जो कहते हैं कि कश्मीर के साथ कश्मीरी भी हमारा है। ये ऐसा दोगलापन क्यों? इसलिए कि वहां पे मुसलमान ज्यादा रहते हैं? तो कश्मीरी तो हिंदुस्तान के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है जी, मगर जो बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है, आज ही नहीं कई सालों से उनसे जो बर्ताव किया जा रहा है, वो एक सौतेली माँ का बर्ताव है। ओके, जी, ये समझते हमारी जेब में है। अरे मुसलमान को भी हक है जीने का, हम लोग 2/3 मेजॉरिटी मुसलमान है वहाँ के। जी, ये समझते हैं डेमोग्राफी बदला देंगे। इन्होंने जो अभी जो डिलिमिटेशन किया उसका इस मकसद से किया कि हिंदुओं की सीट बढ़ा दी, मुसलमानों की सीटें वहीं रख दी, एक मुसलमान की सीट बढ़ाई, ये समझ के कि हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम नहीं जानते इनका मकसद क्या है। जी। मगर मेरा अल्लाह इनको उसमें कभी कामयाब होने नहीं देगा। Dr. Saab, the world sees you as one of the most prominent Muslim leaders across the world, particularly in India is concerned. Recently, you have given an interview and published an article regarding the human genocide of Muslims in India. Exactly same I read in Washington Post. Rana Ayyub, a prominent journalist, she writes, India is on the verge of human genocide, ethnic cleansing of minorities. Not only the newspaper, what about the ex-president Yes. of America? And she also says Prime Minister Narendra Modi is gave a statement. endorsing it. Yes, he gave a statement. Muslims are are discriminated. यही नहीं, आप देखिए सबसे दुनिया का म्यूजिक का जो कंडक्टर है जुबिन मेहता, जुबैन मेहता, उनने क्या कहा? उनने जब इंटरव्यू दिया अभी इसको
अपने थापर को, जो करण थापर। हाँ करण थापर को, उसमें क्या कहा उसने कि मुझे डर है मेरे मुसलमान दोस्तों का क्या हाल है, क्या होगा उनका। ये है जी जी। इनको ये पता लगे, दुनिया ये जानती है कि क्या इस वक्त मुसलमानों पे क्या अजाब हो रहा है। देखिए नू, देखिए जी यूपी में देखिए किस तरह मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, ये कहकर के ये गाय का गोश्त है। So देखा तो वो गाय का गोश्त था ही you नहीं। believe, sir, it is under making, right wing radicals are preparing it? You see, there are people, There are people. not majority of India. Let me make it one clear. Yes, very There are important. people in India, a small minority, who are actually against not only Muslims, Sikhs, Christians, Buddhists, all other religions except themselves. Accept themselves. They are. But those forces will meet their end. I am quite confident. Okay. They will never succeed in finishing this nation. Sir, United Progress. This nation will survive. It will survive with all of us, Yes. whatever our religion, whatever our language, whatever our caste and creed. जी This will survive. सर, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस जो अब बदलकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इतना लंबा नाम भी याद करने में ये होती है, ये जो बना दिया, कितनी उम्मीद है आपको कि अगले साल आने वाले चुनाव में टालेश नेता जो कहा जाता है नरेंद्र मोदी को डिफीट कर आप पावर में आएंगे? देखिए, अल्लाह जानता है कि आगे क्या होगा जी मगर इंसान को कोशिश छोड़नी नहीं है। हम उस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम सब इकट्ठे इस वतन के कॉन्स्टिट्यूशन को और यहाँ के लोगों की इज्जत को बचा सकें। हमारा मकसद वो है। इंडिया को इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ ये है, ये नहीं कि मैं ताकत में हूँगा और मैं कुर्सी में बैठूंगा, नहीं। हमारा मकसद ये है कि वतन बचे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम स्ट्रेंथन दे सकें। ओके अनेकता में एकता, याद रखिएगा, जी जी अनेकता में एकता। अगर अनेकता मारी गई तो एकता हो ही नहीं सकती। ओके ये बहुत जरूरी है जी एंड हम लोग इसी बात पे लगे हों और अल्लाह से मांगते हैं कि हमारी मदद कर, कि हम इसमें कामयाब हों और इस वतन के कॉन्स्टिट्यूशन को और यहाँ के लोगों की इज्जत को बचा सकें। जी सर, राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा कंप्लीट की है, अब के जो राहुल गांधी जो फेरी देते हैं, इनकी प्रेजेंट लीडरशिप क्वालिटीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इनका अटैक ये था कि राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहते थे जी और हर तरफ इसको कमजोर करने की कोशिश करते थे। जी यात्रा ने दो काम किए, एक वतन को जोड़ने की काम किया और दूसरा राहुल गांधी को इस वतन के बारे में बताने की कोशिश की। वो हर एक आदमी से मिले, औरत से मिले, बच्चे से मिले, उसे महसूस हुआ ये क्या कह रहे हैं, उनकी धड़कन को समझने की कोशिश की। इससे इसका विजन अल्लाह ने बेहतर बना दिया। अभी तो एक ही सेक्शन किया है, मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ये आप दूसरा सेक्शन करेंगे जहां ये महाराष्ट्र से लेकर आसाम और इस तरफ जाएंगे, वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे। ये पहले साउथ से नॉर्थ आए थे, अब ये वेस्ट से ईस्ट जाएंगे। उससे और मजबूती हमारे वतन में आएगी और ये लोगों के मुश्किलात को समझने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह लोगों के उन मुश्किलात को वक्त पे दूर करने की कोशिश। मेरा आखिरी सवाल आपसे मुसलमानों के बारे में। सर, आज इंडिया को देखें, जो चंद्रयान 3 पे हम चले गए हैं, एक तरफ हमारा देश आसमान तक पहुंच गया, तो पैरेलली दूसरी तरफ मुसलमानों का विखार ऊपर से नीचे आ गया। जिस तरह के जुल्म हम पे हो रहे हैं, हिजाब, बयान, अजान में ये सब जो हो रहा है, क्या आपको लगता है कि इट इज द reason for the failed leadership of the Muslim community in the last 70 years? That's the reason we the people are suffering this. We Muslims lost the road. Okay. हम मुस्लिम इस्लाम से अलग हो गए। हम नाम के मुसलमान रास्ता क्या हैं, है अमल के मुसलमान नहीं हैं। जी अगर हम अमल के मुसलमान होते तो ये मुश्किल हमें नहीं आती। हमने कभी कुरान खोल के पढ़ा? क्या कभी कुरान के अल्फाजों को समझने की कोशिश की जो अल्लाह ने हम पे भेजा? आपके सामने मैंने पहले भी कहा, आज भी आपके सामने ये कहना चाहता हूं। एक मौलाना थे, एक गांव में थे, और एक घर में बुजुर्गों बीवी और खावंद ने कहा कि बड़े दिन पे हम मौलाना साहब को घर बुलाएंगे खाने पे, और उन्होंने मौलाना साहब को दावत दी। बेगम के कुछ पैसे थे, उनने दरवाजे के सामने एक खिड़की के पास रख दिए।
मौलाना जब आए, सलाम कलाम हुआ, खाना खाया, दुआ की, चले गए। जब मौलाना चले गए, उसके बाद बेगम ये देखती कि रुपये वहाँ नहीं है, रुपये गायब हो गए। हैरान हुई कि यार मौलाना इतने बड़े हैं और हमारे पैसे ले गए। बड़ा इतना इतना जितना कह सके कह दिया आपस में। फिर क्या हुआ? उन्हें 1 साल के बाद फिर जब वो बड़ा दिन आया तो उन्होंने मौलाना साहब को फिर से बुलाया। जब मौलाना साहब तशरीफ़ लाए तो खाने पे बैठने से पहले उनसे बात हुई और बात में उनसे पूछा कि मौलाना जब तशरीफ़ लाए थे आप पिछले साल तो आपने यहाँ पैसे देखे थे कुछ? उन्होंने कहा हाँ, मैंने दरवाजे के पास ये देखे थे, तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं इनको नहीं उठाऊंगा इन पैसों को तो ये हवा से उड़ के बाहर भी जा सकते हैं, तो मैंने इनको जमा करके कुरान करीम में रख दिए हैं जो वहाँ पे रखा हुआ है। तो बेगम साहिबा उठी, उन्होंने कुरान करीम को खोला, देखा रुपये वहाँ पे हैं। तो मौलाना उनसे कहने लगे कि 1 साल में आपने इस कुरान करीम का एक वर्क भी नहीं खोला है। ये हाल है हमारे मुसलमानों का कि कुरान करीम रखा हुआ है घर में, मगर पढ़ने की हमें कभी वक्त नहीं मिला। ये हम मुसलमान हैं। नमाज का तो सवाल ही नहीं है, रोज़ों का सवाल ही नहीं है, या किसी गरीब को खिलाने का सवाल ही नहीं है। खुद खाएंगे, कभी ये नहीं सोचेंगे कि अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो किसी और के लिए भी दिया है। हम अपना रास्ता भूल गए। अगर हम अपने रास्ते पे होते तो आज अल्लाह की मेहरबानी से हमारा यह हाल नहीं होता। आज भी मुड़िए, आज भी अपने बच्चों को और खुद कुरान करीम को पढ़िए और उसको समझिए, उस पर अमल कीजिए। जिस दिन आप करेंगे अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान करेगा। सिर्फ नाम के मुसलमान मत बनिए, अमल के मुसलमान बनिए, तब आपकी मुश्किलें दूर होंगी और ज़रूर होंगी। मुसलमान कभी मरने वाला नहीं है, याद रखिएगा। जब पूछा गया कि कुरान की हिफाजत कौन करेगा तो उन्होंने कहा अल्लाह हिफाजत करने वाला है कुरान के, तुम हिफाजत करने वाले नहीं हो। इसलिए उस तबरुक को पढ़िए जो अल्लाह ने भेजा है और नफरत छोड़िए। ये मत कहिए कि वो मेरा दुश्मन है। दुश्मन आप खुद अपने हैं, आपका दुश्मन कोई नहीं, आप खुद अपने दुश्मन हैं। और जिस दिन आप ये पहचान जाएंगे कि मैं दुश्मन हूं, जब आप किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो याद रखिए 3 उंगलियां आपकी तरफ भी इशारा करती हैं। तुम अपना बताओ, क्या तुम्हारा किरदार सही है? क्या तुम इंसाफ करते हो? क्या तुम कम तोलते नहीं हो? झूठ तो नहीं बोलते हो? बेईमानी तो नहीं करते हो? जिना और शराब तो नहीं पीते हो? ये 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ इशारा करती हैं। इससे पहले कि तुम किसी और को कहो कि ये मेरा दुश्मन है, ये समझो कि तुम खुद अपने दुश्मन हो। उसको अपने दिल से निकालो, उस दुश्मनी को निकालो। जिस दिन वो दुश्मनी तुमसे निकल जाएगी, वो कहता है एक शायर, क्यों ढूंढते हो उसको जमीन और आसमान की गर्दिश में? अगर वो तुम्हारे दिल में नहीं, वो तुम्हारे लिए कहीं भी नहीं। याद रखना, ये हम सब का वतन है और इस वतन को हम सब ने बनाना है। पहले अपने आप को बनाइए, तब आप वतन को बना सकेंगे। ये मेरा पैगाम आपके लिए है। अल्लाह करे कि ये पैगाम आपके दिलों में उतरे और आप इस पे अमल करें। वसलाम। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आपसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने एकजहती यूनिटी की मैसेज यहाँ पर दी है। एक शेर के साथ मैं भी अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। कीप वॉचिंग बेंगलुरु अखबार। थैंक यू सो वेरी मच।